जोंगकुक तयंग के बाहों में अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। तयंग जोंगकुक के गाल पर लब रखते ही जोंगकुक चेहरा तुरंत घुमा लेता है। तयंग एक हाथ से कस कर जोंगकुक का चेहरा पकड़ लेता है। उसके बाद उसके चेहरे को ड्यूक अपने तरफ टान कर हर जगह अपने लबों से छूकर कहता है, अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो जियोन जोंगकुक। तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। जंगकुक कहता है, साजा यही है ना, तुम मुझे अपने स्टेट से निकाल दोगे, यहाँ अंकल के साथ नहीं रहने दोगे। तयंग स्मार्क करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तयंग कहता है, जब कैनेडी बात नहीं मान रहा था तब मुझे अच्छे से याद है उस जू कीपर ने उसके साथ क्या किया था। मैं भी वही करूँगा तुम्हारे साथ। तुम उड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे पंख को पूरी तरह से काट दूंगा ताकि तुम फिर से उड़ने की सपना देखने की भी हिम्मत ना कर सको। जोंगकुक कहता है, लीव, मेरे लिए ये सब मजाक नहीं है। तयंग कहता है, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ तो? जोंगकुक आंखों में सवाल लेकर तयंग के शांत और नीले आंखों की तरफ देखता है। तयंग आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगता है। जैसे ही तयंग अपने होठ उस पर रखता है, जोंगकुक के हार्ट बीट करना बंद कर देता है। जोंगकुक तयंग के साथ और फाइट नहीं कर पा रहा था। तयंग उसे पूरी तरह जकड़ लिया था अपने बाहों में। तयंग अब जोंगकुक के साथ अपने मन की करने लगता है। बीच बीच में जोंगकुक के स्टमक पेन उसकी जान ले रहा था। तयंग जब देखता है जोंगकुक अब पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तयंग बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है। तयंग जोंगकुक के चेहरे की तरफ देखता है। दर्द के कारण जोंगकुक का चेहरा पेल दिखाई दे रहा था उसे। तयंग तुरंत उसे छोड़ देता है। तयंग एक हाथ जोंगकुक के स्टमक के ऊपर रखकर हल्का प्रेस करते ही जोंगकुक चीख पड़ता है। तयंग हाथ हटाकर कहता है, क्या तुम पीरियड्स में हो? जोंगकुक डिसबिलीफ से ड्यूक की तरफ देखता है। तयंग फिर से कुछ कहने के लिए होठों को अलग करते ही तभी जोंगकुक कहता है, ये पीरियड्स क्या चीज़ है? क्या ये कोई बीमारी है? तयंग जोंगकुक के स्टूपिड्स और बेकार सी बातें सुनकर हंसता है और कहता है, तुम 12 साल के थे जब तुम आर्विश में रहने के लिए आए थे। तुम जन्म से खुद को एक गार्ल समझते हुए आए हो और उसी तरह पले बड़े हो। तो क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि 12 साल की उम्र में ही एक लड़की के जिस्म में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उसमें से एक पीरियड्स भी है। जोंगकुक शर्म से चेहरा नीचे झुकाकर कहता है, बट मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ और मैंने ये सब बुक में रीड किया था। तयंग कहता है, तो तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आए कि तुम्हें अभी तक पीरियड्स क्यों नहीं आए? जोंगकुक कहता है, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा नहीं सोचा। तयंग कहता है, क्यों? तुम तो उस डॉक्टर के बेटे से शादी करने वाले थे ना, और डॉक्टर के बेटे से शादी करके बेबी जन्म देने के बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? जोंगकुक शर्म से फेस नीचे की ओर झुका लेता है और मन ही मन सोचता है, यही बात इस बदमाश ड्यूक को कैसे पता? तयंग कहता है, गाली दे रहे हो तुम? मुझे तो पता ही नहीं था गार्डनर की डॉटर को गाली देना भी आता है। जोंगकुक का चेहरा अब लाल हो जाता है। तयंग जोंगकुक के सिर के नीचे तकिया रखकर कहता है, अच्छे से सो जाओ। फिर तयंग दूसरे पिलो लेकर जोंगकुक के बगल में ही सो जाता है। जोंगकुक कहता है, मैं यहाँ क्यों रहूँ? हमारे बीच क्या रिश्ता है? तयंग उसके तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, और कितने बार कहना पड़ेगा, आई लाइक यू? तयंग के मुंह से आई लाइक यू सुनकर जोंगकुक ब्लश करने लगता है। तयंग खिसक कर जोंगकुक के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। जोंगकुक तयंग के बाहों में था और तयंग के हार्ट बीट अच्छे से सुन पा रहा था। तयंग कहता है, डू यू लाइक मी? जोंगकुक कहता है, क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? तयंग कहता है, मैं एक नोबल मैन हूँ और नोबल मैन कभी झूठ नहीं बोलता। जोंगकुक आइज क्लोज कर तयंग के जिस्मों की खुशबू और गर्मी को महसूस करने लगता है और उसके खुशबू को इनहेल करने लगता है। ये इतना रिलैक्सिंग क्यों लग रहा है मुझे, और अभी मेरे पेट में भी दर्द नहीं हो रहा है। पहले की तरह मुझे चक्कर भी नहीं आ रहा है।
मैं क्यों उसके बाहों में ऐसे ही रहना चाहता हूँ और मैं क्यों चाहता हूँ कि एक पल ही थम जाए। तयंग एक हाथ जोंगकुक के स्टमक के ऊपर रख लेता है और दूसरे हाथ उसके सीने में, लेकिन जोंगकुक कुछ नहीं बोलता। दोनों एक ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे के सांसों को महसूस करते हुए इस पल में खो जाता है। बाहर तेज़ बारिश होने के कारण कमरे में ठंड बढ़ने लगता है। जोंगकुक तयंग की तरफ टर्न कर दोनों हाथों से उसके गर्दन को हक कर चेहरा उसके छाती में छुपा लेता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तयंग मुस्कुराने लगता है। तयंग रूटीन के हिसाब से सुबह के 5 बजे नींद से उठ जाता है। तयंग आंखें खोलकर जोंगकुक को अपने करीब सोता हुआ देखकर स्माइल करता है। तयंग अपनी शांत नीली आंखों से जोंगकुक को घूरने लगता है। आज उसे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तयंग चाहता है एक खूबसूरत पल ही थम जाए। जोंगकुक सोते हुए बहुत ही मासूम और प्रीटी लग रहा है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। लेकिन आज सुबह से ही ड्यूक को बहुत सारे काम पूरा करना है और दिन ढलने के साथ साथ बहुत सारे मीटिंग्स। उसके बाद विलेज के लोगों की कंप्लेन और उनका हाल भी निकालना है उसे। तयंग अपने फिंगर से जोंगकुक के चेहरे के ऊपर से उसके गोल्डन बालों को पीछे हटाकर उसके माथे पे एक किस कर बिस्तर छोड़ दिया। तयंग शावर रूम में एंटर कर शावर ऑन कर सारे कपड़ों से खुद को आज़ाद कर देता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। जोंगकुक की आदत है सुबह उठने की, लेकिन आज वो देर से उठता है। पिछले कुछ दिनों से बीमारी की वजह से जोंगकुक ज़्यादा नहीं सो पाया था, लेकिन कल रात उसे अच्छे से नींद आया है। जोंगकुक आंखें खोलकर जब सामने देखता है जहाँ से पानी की आवाज़ सुनाई दे रहा था उसे, जैसे ही जोंगकुक उस डायरेक्शन में देखता है, तयंग के बिना कपड़ों के जिस्म को देखकर जोंगकुक आंखें बंद करके जोर से चीखता है। बाथरूम डोर फुल्ली ग्लासेस से बना हुआ था, इसलिए आसानी से उसके अंदर की चीज़ जोंगकुक को दिखाई देता है। बिना चश्मों के भी जोंगकुक तयंग को ऐसे नहाते हुए देख लिया था। जोंगकुक की चीखें सुनकर तयंग सब समझ जाता है। तयंग बॉक्सी स्माइल कर शावर नल बंद कर खुद को ब्लू कलर के बाथरूम में कवर कर लेता है और बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। तयंग को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखकर जोंगकुक पीछे जाने लगता है। तयंग अपने स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, स्टॉप। जोंगकुक कहता है, इस तरह मेरे करीब मत आना, जल्दी से कपड़े पहन लो। तयंग कहता है, पर मेरा अभी कपड़े पहनने का मूड नहीं है। ओपन योर आइज़। जोंगकुक कहता है, नो, वेयर योर क्लोथ फर्स्ट। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तयंग कहता है, बट वाई? क्या मैं इस तरह अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हूँ? जोंगकुक कहता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, प्लीज़। तयंग कहता है, मिस्टर जॉन, अपने आँखों का अच्छे से चेकअप कराना। मुझे तो बिल्कुल ठरकी लगता है, ये सब तुम बिना चश्मों के क्लियरली कैसे देख लेते हो? हाँ। जोंगकुक शर्म से सिर झुका दिया। डोर पर नॉक होते ही तयंग कहता है, जल्दी से बाथरूम के अंदर चले जाओ। जोंगकुक बिल्कुल वैसे ही करता है। तयंग डोर ओपन कर बटलर हसन से कहता है, ओके, तुम थोड़ी देर में गार्डनर की डॉटर को कॉटेज छोड़कर आओगे, ओके? वो अभी गेस्ट रूम में है। हसन कहता है, यस मास्टर। 2 दिन बाद जोंगकुक, इधर आओ, ये देखो। अंकल वांग ने उसे केबिन लौटने पर खुशी से बुलाया। जोंगकुक तुरंत वहां आ जाता है और अंकल वांग के पास सोफे पर बैठ जाता है। वो जानता था कि अपने झूठे स्माइल से वो अपने अंकल को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो उसे अपना आंसू भरा चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता था। क्या हुआ है अंकल? एक टेलीग्राम आया है तुम्हारे लिए, मिस्टर वांग ने कहा। टेलीग्राम? जोंगकुक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया जब मिस्टर वांग ने उसे वो मैसेज दिया। वो एक नोटिस लेटर था, आर्विश स्टेट के पास एक स्कूल में टीचर की जॉब ओपनिंग्स के बारे में। अगले सेमेस्टर से वो उस स्कूल में काम कर सकता था। अब उसे दूर के शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अजीब है, उन्होंने तो कहा था कि चार्ल्स बार में कोई ओपनिंग नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है जॉब के लिए। मिस्टर वांग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे तुम्हें दूर भेजना बड़ा मुश्किल लगता है,
जंगकुक, लेकिन खुशी है कि अच्छी किस्मत तुम्हारे साथ है। उसके चेहरे पर सुकून देखकर जंगकुक हल्का सा हंसता है। जैसे ही उसने हाँ में सिर हिलाया। जंगकुक अब हर वीकेंड अपने प्यारे अंकल से मिलने आ सकता था। हालांकि उसकी जॉब एक पास की सिटी में ही थी, लेकिन जब भी वो अंकल वांग को अकेला कॉटेज में छोड़ता उसका दिल अनईजी हो जाता था। जंगकुक अपनी ब्लिश का मज़ा नहीं ले पाई क्योंकि ड्यूक की आने वाली विजिट उसके दिमाग में घूम रही थी। वो इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि उससे अंकल वांग से अलग नहीं होना पड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे ड्यूक के साथ एक ही रूफ के नीचे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगकुक फिर से तयांग से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा है क्योंकि एक दिन पहले ही जंगकुक फिर से ड्यूक को लेडी आयु के साथ देख लिया है एक कॉफ़ी शॉप में। कितना स्टूपिड थॉट है जियोन जंगकुक, तुम ठीक हो? मिस्टर वांग चिंता से पूछा और जंगकुक को महसूस हुआ कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लाम लग रहा था। जंगकुक कहता है, नहीं कुछ नहीं है अंकल, मैं ठीक हूँ। जंगकुक के मुस्कुराते हुए चेहरे पर चमकदार मूनलाइट की एक लहर पड़ रहा था। ये सब बहुत ही अचानक हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। सच में? मिस्टर वांग ने पूछा। जंगकुक मुस्कुरा कर कहा और उसकी मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। अंकल, क्या आपको भूख नहीं लगी? चलिए अच्छा सा डिनर करते हैं आज। बेडरूम की कर्टन्स जो खुली विंडो को आधा छुपा रही थी, रात की ठंडी हवा में फूल जाती थी, फिर धीरे धीरे अंदर गिर जाती थी। एक हल्की पियानो की धुन बज रही थी। एक म्यूजिक पीसेस का ट्रांसेशन हो रहा था। उसकी टैपिंग चोट्स बहुत ही नरम और चमकदार सिम्फोनी बना रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन भी महसूस हो रहा था। यंग एक चेयर पर विंडो के पास बैठे थे। हाथों में एक सीजर और एक हैंडकरचिप था। जब उन्होंने उंगली छटाई, एक कैनरी उड़ा और उनके हाथ पर आकर बैठ गया। हालांकि तयांग को यह बात पता था कि कैनरीज भी ह्यूमंस की तरह है। अगर उन्हें बार बार ट्रेन किए जाए तो अच्छा गा सकती हैं। उनके होठों पर मुस्कान थी जब छोटी बार्ड पियानो के साथ साथ ट्यून में गा रही थी। वो छोटी सी प्यारी कैनरी अपने सॉफ्ट फेदर में हिल रही थी और अपने सिर एक तरफ झुकाकर जैसे ध्यान से उस धुन को सुन रही हो। तयांग ने उस बार्ड को प्यार से उस हैंडकरचीफ में लपेट दिया जो वो साथ लाए थे जब बार्ड गाना बंद कर चुकी थी। तयांग को पता था कि वो बार्ड डर जाएगी उस इंसान से जो उसके विंग्स काट रहा होगा, इसलिए जू कीपर हमेशा उसकी आंखों को पहले छुपाता था, फिर उसके विंग्स ट्रिम करता था। काफ़ी टाइम तक तयांग ने एक काम जू कीपर को दिया था करने के लिए, लेकिन अब वो खुद ही आसानी से उसके बड़े हुए फेदर्स काट लेते थे। पहले कुछ बार जब उसने विंग थोड़ा ज़्यादा छोटा कर दिया था, बार्ड से थोड़ा खून निकला, लेकिन कोई सीवियर इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन उसके सुनहरे पंख खून से भरे देखना एक अच्छा नज़ारा नहीं था उसके लिए। तयांग को ये पसंद नहीं आया, इसलिए वो और ज़्यादा सावधान हो गया इस चीज़ में। तयांग ने बड़े ध्यान से उस पंछी के पंखों को फैलाया और पकड़ा जो उस पर भरोसा कर सकता था। उसने अपनी गोदी से कांची उठाई और जब उसने डिसाइड किया कि कौन सा पंख काटना है उसे, एक एक करके पंख काटते गए और काटे हुए हिस्सा तयांग के लैब पर बिखर गए। पंख हिलते हुए एक तार में गिरे और उसके चमकते हुए शूज पर जा गिरे। तयांग ने फिर वो रुमाल लपेट दिया जो पंछी की आंखों को ढक रहा था। जब तयांग आखिरी पंख भी काट दिए, कैनरी ने कुछ बार अपने पंख फरफराए और फिर तयांग की उंगली पर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैनरी ने फिर से गाना शुरू किया। एक बहुत ही खूबसूरत गीत था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।